मिलने के बाद हमारे उस जिस आदमी को खोया है उस आदमी को क्या मिला? उसके परिवार में एक ही जना कमाने वाला था, उसी कमाने वाले को मार दिया गया और चैलेंज के साथ मारा कि हम जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या इनका कोई पुरानी रंजिश थी? पिछली साल बता रहे हैं इसको भी गंजा करके घुमाया गया था। पिछली साल पुरानी रंजिश थी। ये 150 की तादाद में लोग आए और हमारे कुछ हिंदू परिवारों पे इन्होंने अटैक भी किया। उस हिंदू परिवारों में अटैक करने के बाद निर्दोष लोगों को भी सजा काटनी पड़ी। हिंदू मुस्लिम मामला था या आपसे इनका निजी झगड़ा था? ये हिंदू मुस्लिम मामला इन्होंने बढ़ावा किया, क्यों हम एकत्रित नहीं थे, ये लोग एकत्रित हुए। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति पुलिस वाले बता रहे हैं कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एनकाउंटर भी किया, इसके पैर में गोली लगी है मुख्य आरोपी। एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अभी जो सूचना मिली आपको? नहीं मिली। अभी कोई प्रूफ वगैरह कोई मिली? प्रूफ सरकार को, लेकिन हमारी जो 5 मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक धरने पर रहेंगे। पीड़ित परिवार की हालत बहुत दयनीय है, इसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया यहाँ जाए। पर आपको रोकना चाहेंगे, संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेता है। विष्णु, बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी उसकी तलाश थी पुलिस को, क्या उसका एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम में अनस शूटर जिसका नाम सामने आ रहा था, मुख्य आरोपी था इस घटना का, जिसने मर्डर के बाद में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, तो वो अनस शूटर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान उसके पैरों में जो है वो गोली लगी है। फिलहाल पुलिस अधिकारी ये बात जानकारी देने से अभी तक साफ हो नहीं पाई कि आखिरकार अनस को कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ ये एनकाउंटर हुआ, कहाँ उसके पैरों में गोली लगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अनस जो है वो जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और अनस ही नहीं, अनस के साथ जो 7 आरोपी जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि 4 आरोपी तो दोपहर तक ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, हिरासत में ले लिए गए थे। उन्हीं की सूचना के आधार पर अनस शूटर की लोकेशन को पुलिस को हासिल हुई और आखिरकार अब पूरे 7 मुल्की जो केस पे सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पुलिस वारदात को अंजाम दिया था, वे सभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पूरे मामले के जो ऑपरेशन है, पूरी मॉनिटरिंग जो थी वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कुंवर राष्ट्रदीप कर रहे थे। डीसीपी नहीं तो गोली मारना एनकाउंटर नहीं है, ये कौन बोल रहा है एनकाउंटर है ये? वो भी नहीं पता हमें, वो भी नहीं पता है हमें। जनप्रतिनिधि आकर के आपसे बात करके गए? ना तो वो पकड़ा गया है, ना उसके पैर पे गोली लगी है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग क्या है आपकी? मांग मेरा कुछ नहीं मांगना है, हम कर रहे हैं मांग तो सर्व समाज, ये तो क्या बोलेंगे? तो बच्चा, परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, बच्चा इनको तो बच्चा। आप कौन है? ये मैं अनस चाहिए, अनस यहाँ लाके अनस को रख दो हमें। उसकी नक्सन सत्ता चाहिए, नक्सन। पहले भी उसने शिकायत की थी थाने में, सुरक्षा मांगी थी। 4 बार शाम में गया था वो, 4 बार FIR लिखी हुई रखी है, कोई भी 4 बार FIR लिखी हुई रखी है, थाने वालों ने कुछ नहीं किया। करने के बाद जश्न मनाया वो क्रिमिनल। 4 बार FIR मेरे पास है ताजी, 8 भी कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया। मैंने ये बोला, आप एक बार चेहरा इधर कर लीजिए। सर ये बोला, मैं बोला मेरे बच्चे को डबका है सर, मैंने ये बोला सर मेरे बच्चे को डबका है, तो पुलिस वालों ने डायरेक्ट ये किया कि तेरे बच्चे के साथ साथ घूमे क्या हम, तेरे बच्चे के साथ साथ घूमेंगे क्या हम, मर जाएगा तो मर जाएगा, तेरे बच्चे के साथ साथ घूमेंगे हम। कोई मेरे को वो नहीं मिला था। वजह क्या थी इनकी? रंजिश की? रंजिश की कुछ भी नहीं, रंजिश था पहले, पुराना केस था, वो पहले पकड़ा गया तो थोड़ा। पहले कुछ था इनका टकराव? कुछ नहीं था, कोई टकराव नहीं था। फिर क्यों मारा उसको? बस वो एक रंजिश थी। वो किस बात की? विपिन की माँ को घर में घुस के उसने अनस ने मारा था। उस मैटर किसको मारा था? अनस ने विपिन की माँ को मारा था। उस मैटर में इनका आपसी झगड़ा था पुराना? झगड़ा पुराना नहीं, अभी 6 महीने पहला, जिसमें उसको गंजा करके घुमाया गया था। उसी में ही। तब से उसने चैलेंज दिया हुआ था? से उसने चैलेंज दिया था खुलेआम, बिल्कुल पुलिस वालों के सामने, पुलिस वालों के सामने कहा था कि तेरा ऑन है, मैं तो मोहल्ले के सारे जनप्रतिनिधि अंदर, पुलिस वालों के सामने कहा था तेरा ऑन द स्पॉट में मर्डर कर दूंगा, और आज वो चीज हो गई। अभी मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं है पुलिस की बात से? आप पुलिस ने हमारा सपोर्ट ही नहीं किया। परिवार के जो लोग हैं, बाकी लोग मुआवजे की बात करें, आप लोग कोई मुआवजा नहीं मांग रहे? मुआवजा मांग रहे, इनको परिवार को वो तो स्थिति में नहीं है। कमाने वाला तो वही था ना सर, वही कमाता था वाला वही था, कोई है ही नहीं इस घर में कमाने। आप क्या लगती है इनकी? बहन ही हूँ। आप भी बहन है? आप भी बहन है। और आप लोगों ने मतलब पुलिस को पूरी सूचना दी थी और अभी आपको कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार है वो कहीं ना कहीं काफी नाराज है, और जो पीड़ित परिवार है, आपने बताया कि ये पूरा घटना आपने शुरू से आंखों से देखी है जब इनका झगड़ा हुआ था। इधर आइए। सब मोहल्ले में रहते हैं जी, इधर आइए, सामने देखिए। मोहल्ले में रहते हैं, ये सबने देखी घटना, सबने देखा झगड़ा हुआ जी। पहले भी वो ऐसे मारपीट करता था, उसका आए दिन का काम है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग। अपराधी प्रवृत्ति का, तो उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। साथ करे, कल को हमारे साथ करेगा, सबके साथ करेगा वो।
अभी पुलिस दावा कर रही है पकड़ लिया उनको। कोई पता नहीं, हमने देखा ही नहीं, पकड़ा नहीं पकड़ा। अभी कोई पता नहीं है। अभी हमने देखा ही नहीं। झगड़ा क्या था इनका ये अभी तक नहीं ये पता। भी कोई पता नहीं भाई क्या झगड़ा था इनका। ये तो एक दुकान पर नौकरी करता था, अपना परिवार पालता था। अगर इन लोगों से कुछ नहीं हो रहा तो पब्लिक के हवाले कर दो उसको। नहीं, आप तो ये मान ही नहीं रहे कि उसको पकड़ा अभी तक। हाँ नहीं मान रहे, ये तो ये लोग बोल रहे हैं। सबूत होना चाहिए। सबूत चाहिए हमें। है जी, पकड़ने का सबूत होना चाहिए। हाँ दिखाना चाहिए। उसको यहाँ ला के दे दो जब आप। तक दिखाएंगे नहीं। हम नहीं देखिए ये परिवार वाले हाफ एनकाउंटर को लेकर के और सूचनाओं को लेकर के ना तो आश्वस्त है ना इन्हें भरोसा है पुलिस की बात पर। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है, लगातार 4 दिन से इनको जो सूचना मिल रही थी, ये लगातार चेतावनियां, थ्रेट, धमकियां मिल रही थी। पुलिस के पास जा रहे थे, सुरक्षा मांग रहे थे, लेकिन परिवार को सुरक्षा नहीं मिली। ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है अरबाज उनकी परिवारजनों का। हमारे संवाददाता विष्णु भी जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की जानकारी दे रहा है। अरबाज, आपका रुख करेंगे। विष्णु से एक सवाल है। विष्णु, अरबाज वहां पर जो है परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनको सबूत चाहिए, अनस का एनकाउंटर हुआ है। ठीक है विष्णु, आपका रुख करेंगे। अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं। अरबाज, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। वहां पर जो परिवारजन है, पीड़ित परिवार अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है, वो उनके खास रिश्तेदार कर रहे हैं। 1 करोड़ के मुआवजे की बात, एक सरकारी नौकरी की बात, एक डेयरी बूथ की बात, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अपराधियों से पकड़ करके सख्त सजा दी जाए। हालांकि अभी जो है काफी ज्यादा जज्बाती हैं, आक्रोशित हैं। जिस तरह के हालात हैं, परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, कमाने वाला युवा सदस्य इन लोगों ने खोया है, तो ये मांग कर रहे हैं कि इनके हवाले किया जाए। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है वैसे कार्रवाई करेगी। 4 बहने इसके बेचारी, इनको कौन भाई देगा इनको? ये तो देखो, आज जिसके भाई को मारा कल को और का भाई को मारेगा, फिर कल परसों किसी और का भाई को मारेगा, तो हमारा तो भाई खत्म हो गया ऐसे। फिर हमारे को कौन वो देगा? वो बाद में बात ही होता है। हम तो ये बता ही नहीं रहे भाई पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, हमें पता नहीं। कह रही ना पकड़ा गया। नहीं, हमने देखा ही नहीं, हम मानेंगे नहीं। और ये परिवार की हम मानेंगे नहीं। कार्रवाई करा ले। अभी जो विधायक जी आए थे वो भी बता के गए थे आप? विधायक जी देखे नहीं हमने। कब आया विधायक जी? आप कहाँ थे? नहीं आया। यहाँ विधायक जी आए थे, केवल विधायक जी आश्वासन दे करके गए हैं। वो पीड़ित परिवार को अलग से ले जा करके बात करना चाहते हैं। उनका बस ये है 8 से 10 लाख देंगे जो सरकार की योजना चल रही है उसके अंतर्गत। और पीड़ित परिवार की मांग ये है कि सबसे पहले तो पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा ये है 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाए। तीसरा ये है सर, तीसरी मांग पीड़ित परिवार की यह है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। कलेक्टर साहब अभी तक मौके पे नहीं आके पहुंचे सुबह। ठीक है, और एक डेयरी बूथ का आवंटन किया जाए। ठीक, पूरे घटनाक्रम। तो ये अभी लाइव नहीं ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अभी सेना के अध्यक्ष साहब हैं, MLA साहब हैं, और अभी तक कलेक्टर साहब नहीं आ पहुंचे। SDM नहीं आया, कलेक्टर नहीं आया। हाँ, प्रशासनिक कर्मचारी बिल्कुल अरबाज, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर कई तरीके की जो मांगे हैं वो की जा रही हैं, और हम सुन भी पा रहे हैं जो वहां पर परिजन बैठे हुए हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल है। जरा वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। अरबाज, बैठ के राजीनामे की दबाव बना रहे हैं। AC रूम में चाय नाश्ते चल रहे हैं उनके। वो सारे जनप्रतिनिधि इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि इसकी वजह मैंने अभी उनको सरेआम कह के आया कि तुमसे बढ़िया तो रफीक खान था, कम से कम उसने मुआवजा दिलाया। तुम कहीं के कलेक्टर साहब को 2 घंटे में 2 घंटे में दिला दिया उनको। ये कहते हैं तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के डामडोली की एक्सक्लूसिव तस्वीर स्क्रीन पर है, जहां पर विपिन हत्याकांड के बाद से किस तरीके का वहां पर माहौल है। आप देखिए वहां पर बड़ी संख्या में अभी भी लोग मौजूद है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है जो कि प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। वहां पर जो विपिन के परिजन है उनके तरफ से कई तरीके की मांगे की जा रही हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि विपिन के जो परिवार वाले हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। और आप देखिए कि ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि मर्डर से कैसे सनसनी फैल गई। सीसीटीवी में जो बदमाश है वो कैद हुए, और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो अपडेट निकल करके सामने आई है, मुख्य आरोपी अनस शूटर का एनकाउंटर हो गया है। अब परिजन ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है तो उनको सबूत चाहिए। परिजन मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो है सबूत अब ला करके दिया जाए तभी वो मानेंगे।
अनस शूटर के पैर में गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस की रिवॉल्वर छीन करके ये आरोपी भाग रहा था और पुलिस ने एनकाउंटर किया है। आरोपी अनस शूटर के पैर में गोली लगने की जानकारी मिल रही है और ये न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से माहौल गर्माता हुआ चला गया और विपिन हत्याकांड में ये बहुत बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि मुख्य आरोपी अनस शूटर का एनकाउंटर हुआ, क्योंकि अनस ने जिम्मेदारी ली। उसने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसने लिखा कि बदला पूरा हुआ। उसके बाद से सुबह से ही ये पूरा मामला गर्माता हुआ चला गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह जानकारी दी गई है कि जो मुख्य आरोपी है अनस शूटर, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। विपिन हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है और विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, जानकारी ये मिल रही है कि जो मुख्य आरोपी है उसका एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अभी परिजनों से संवाददाता अरबाज बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि सबूत दिया जाए। मैम ये हाफ एनकाउंटर कंफर्म है? हाफ एनकाउंटर कंफर्म है? अब यार कोई छीन के भागेगा, खुद ही मारेगा तो मार ही लेगा ना। तो वो मान ही नहीं रहे फैमिली वाले, नहीं माने। एक सेकंड अपन थोड़ा तो हमारे संवाददाता विष्णु देखिए मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें लगातार वो दिखा रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश। 6 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई है। मैन जो इसमें आरोपी बताया जा रहा है अनस, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, गोली भी लगी है। हमारे साथ में मौजूद हैं तेजस्विनी गौतम, बातचीत करते हैं। मैम क्या अपडेट है, क्या पूरे घटनाक्रम के अंदर जांच कहां तक पहुंची? देखिए, जो मुख्य आरोपी थे इसमें, उसमें से 4 आरोपी हमने रात में ही डिटेन कर लिए थे। उनसे अभी पूछताछ और अनुसंधान जारी है। 2 मुख्य आरोपी जिन्होंने चाकूबाजी की घटना की है, वार किया था, अनस और शादाब, इनको भी हमारी टीम ने सफलतापूर्वक दस्तयाब किया। जब इनको वापस थाना जामडोली ला रहे थे तब इसमें से एक ने हमारे ही पुलिसकर्मी की, डीएसटी पुलिसकर्मी की पिस्टल निकाल के कॉक करके उसके ऊपर चलाना चाहा और हाथापाई के दौरान वो जो गोली थी वो उसके पैर में लगी है और अभी उनको हॉस्पिटल में ले जाके प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। क्या पूरा मामला था? बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी इनकी आपसी। वो अभी जो भी अनुसंधान में निकल के आएगा, बट पहले भी पूर्व में भी इनकी लड़ाई हुई है, मुकदमेबाजी हुई है, पूर्व में भी इसको गिरफ्तार किया गया है और कल की घटना का क्या मोटिव था, क्या था, वो अब इससे पूछताछ में पता चलेगा। चेतावनी दी थी उसने पहले कोई अपराध करेगा, पुलिस ने ये अभी अनुसंधान में सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। फिलहाल पीड़ित परिवार का क्या वो है स्टैंड, वो अभी धरना जारी रखेंगे या क्या मांग कर रहे हैं? पीड़ित परिवार की जो मांगे थी उसके ऊपर एमएलए बगरू साहब ने सारी मांगों पर उनको रिप्लाई भी दिया, उनको बताया भी और अभी वार्ता जारी है और सकारात्मक परिणाम इस वार्ता के जरूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपकी रंजिश की क्या वजह थी, ये भी पता नहीं चली? तो ये अनुसंधान से में क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बता दें। ये जो आरोपी है इसका कोई आदतन अपराध का कोई पुराना रिकॉर्ड? ये एचएस है थाने का।